पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को जबरन किसानों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। पिछले कई दिनों से हमारे किसान कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर न करके इस संघर्ष को दूर तक ले जाने का प्रयास कर रही है। हर्षदेव सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो वह भी किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। जा रही है किसानों के ऊपर, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें हरास किया जा रहा है और ये कानून जो लैंड लॉस के बनाए हुए हैं ये जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। ये किसान विरोधी कानून है और अगर किसान इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार जबरदस्ती इन कानूनों को किसानों के ऊपर क्यों थोपना चाहती है। जिस तरीके से ये एक मांग पूरे हिंदुस्तान में अब की जा रही है कि ये लैंड लॉस रिवोक किए जाने चाहिए, पैंथर्स पार्टी उसका समर्थन करती है और सरकार से ये कहना चाहती है कि अगर जल्द से जल्द किसानों के हक में फैसला नहीं किया गया तो पैंथर्स पार्टी इस मुहिम में शामिल होगी और किसानों का पूरा समर्थन करेगी। पूरे मुल्क के अंदर किसान जो है आज एक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो गरीब लोग हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी जमीनें खाली करवाई जा रही हैं और बड़े बड़े जो सरमाएदार लोग हैं उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है, जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें शहरों के अंदर गैर कानूनी तरीके से कब्जाई हुई है। पैंथर्स पार्टी इन गरीब लोगों के हक में खड़ी होगी जिन्होंने बहुत मेहनत और मुशक्कत से गांव के अंदर जमीनें तैयार की हैं खेती बाड़ी के लिए। उनके ऊपर किसी भी किस्म का अत्याचार करना सरासर गलत होगा और दोहरे मापदंड जो अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसका पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है, उसका विरोध करती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहती है कि ऐसे कानून जो हैं वो गरीब आदमी के ऊपर अगर थोपे जाते हैं तो पैंथर्स पार्टी जो है वो सड़कों के ऊपर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगी और उसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की। जी, जिस तरह से मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम ये मानते हैं कि उनको किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान है जो मुल्क का एक किस्म का पालनहार है, वही पैदावार जो करता है उसकी वजह से ही मुल्क जो है वो चल रहा है और किसानों की अनदेखी जो है जिस तरीके से हो रही है, पहली बार ऐसा देखा है कि किसान जो है दर्जनों की तादाद में इस एजिटेशन के दौरान जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये उनका एक मौलिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें, धरना के लिए जो है उनको पूरा अधिकार बनता है, अपना प्रदर्शन करने का अधिकार बनता है और सरकार को चाहिए कि उनके साथ बातचीत करके इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए, इसका समाधान किया जाए। हर्ष जी, जिस तरह से सरकार की बार आंदोलन ना बता के अपोजिशन आंदोलन बता रही है, वो कह रही है कि किसानों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है, क्या मानते हैं कि लगातार सरकार जो है वो इस कानून को लेकर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं मानते? देखिए, किसान बेहतर समझता है कि उसके हित में क्या है। आज अगर 1 करोड़ से ज़्यादा किसान जो हैं वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब सीधा यही है कि किसान जो है वो परेशान है और अपनी बेहतरी, अपना इंटरेस्ट जो है वो किसान ज़्यादा समझ सकता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कानून आप बना रहे हैं जिसकी आपको कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी करना लाजमी था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सलाह मशवरा करना जो है वो लाजमी इसमें बनता था। कुछ किसानों के संगठनों के साथ भी सलाह मशवरा होना चाहिए था, क्योंकि ये कानून सीधा जो है वो किसानों के ऊपर असर करता है। लेकिन किसी से भी बातचीत किए बिना और किसी से सलाह किए बिना, किसी की राय लिए बिना ये कानून जो है वो पास किया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए जो फैसले लिए गए हैं रेट्स फिक्सेशन के, उसको लेकर किसानों के अंदर भारी रोष है। किसानों को कोई आज की तारीख में बरगला नहीं सकता है। अगर किसानों के हित में ये कानून होता
तो करोड़ों की तादाद में किसान आज सड़कों के ऊपर नहीं होता। ये इस सरकार को समझना होगा और जितनी जल्दी इसके ऊपर वो रिव्यू करते हैं उतना ही सरकार के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। वरना आने वाले वक्त में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संभावना जताई है कि ये पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट के तौर पर आने वाले वक्त में एक चुनौती जो है वो पूरे सरकार के लिए बन सकती है। रोशनी अकबर तो ये कहते हैं कि गरीब जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये स्कीम होनी चाहिए थी, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो इस कस्बे में रहने वाले लोगों ने उठाया और बहुत सारी म्यूनसिपल लैंड्स जो हैं, करोड़ों और अरबों रुपए की ज़मीनें हैं जिनको अपने नाम के ऊपर उन लोगों ने करवाया और उसके ऊपर करोड़ों रुपए की उन्होंने हवेलियाँ, महल अपने बड़े बड़े तैयार किए और बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान जो है वो बनाए। आज भी अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में वो ज़्यादा लोग वही पहुँचे हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए का फ़ायदा जो है स्कीम के तहत उठाया है और गरीब आदमी जो है आज भी उसको हरास किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे गांव में अगर आप देखेंगे तो लोगों के वो झोंपड़े उखाड़ दिए गए हैं और लोगों को नोटिसेस जो है उन लोगों को दिए जा रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं और ऐसा लग रहा है कि ये कानून भी उनको ही बचाने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग हैं जिनके नाम छुपाए भी जा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुछ उनमें से एक्सपोज भी हो चुके हैं, लेकिन बाकियों के नाम जो है वो सरकार छुपाना चाहती है, उसके ऊपर पर्दा डालना चाहती है, जिसका पैंथर्स पार्टी खुलासा भी करेगी, उसका विरोध भी करेगी और ये कहना चाहती है कि गरीब लोगों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जो 2 वक्त की रोजी जो है उस जमीन के ऊपर निर्भर है और उसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता है, उनको किसी तरीके से हरास किया जाना, उनको प्रताड़ित किया जाना जो है वो पैंथर्स पार्टी उसका विरोध करेगी और आने वाले वक्त में गरीबों के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। उनकी ज़मीन जो है वो उनका एक अधिकार बनता है, क्योंकि 50 सालों से, 60 सालों से, 100 सालों से वो खेती बाड़ी अगर उस ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं और निर्भर हैं उस ज़मीन के ऊपर, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती अगर होती है तो पैंथर्स पार्टी शाना बशाना उनके साथ खड़ी होगी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।